उद्देश्य है कि हमने आपसे पहले भी ये प्रॉमिस किया था कि हम रेगुलर इंटरवल पर आपके साथ में मिलते रहेंगे और जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे, क्राइम के फ्रंट पे, उसके बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। तो इस नव वर्ष के अवसर पर, क्योंकि साल 2025 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो 2025 में पुलिस का क्या कार्य रहा, हमारी क्या रणनीति थी और किस हद तक हम सफल रहे, उसके बारे में आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा। गत वर्ष 2025 में टोटल क्राइम जो रिपोर्ट हुए हैं वो 3698, दैट इज इन 2025, which are about 8.3% less than previous year, that is 2024. 2024 में हमारे जो टोटल क्राइम रिपोर्ट हुए थे 4033 थे। तो इस तरह से करीब 8.3% की कमी आई गत वर्ष में एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर सो फार एज क्राइम्स आर कंसर्न्ड। और इसमें सभी हेड्स में कमी आई है। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, जिसमें कि हम डकैती, रॉबरी, बर्गलरी और थेफ्ट को इंक्लूड करते हैं, उसमें 16.04% की कमी आई। 2025 में 293 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस रिपोर्ट किए गए, जबकि 2024 में 349। सो देयर इज रिडक्शन ऑफ 16.04%। मर्डर केसेस, जो कि हीनस क्राइम होता है और सबसे हीनस क्राइम होता है, उसमें भी 18.10 की कमी आई 2025 में एज कंपेयर टू 2024। 2025 में 95 मर्डर केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2024 में 116 केसेस वर रिपोर्टेड। हर्ट एंड असॉल्ट, ये एक मुख्य पैमाना होता है कि लॉ एंड ऑर्डर कितना कंट्रोल्ड है, कितना अच्छा है। इसमें भी 14.23% की कमी आई है। 2025 में 699 हर्ट एंड असॉल्ट केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2024 में 815 केसेस वर रिपोर्टेड। रॉयटिंग जहां पे भीड़ होती है और वो वहां पर दंगा फसाद करती है, इसके केसेस में भी कमी आई है 26% की। 2025 में 17 केसेस ऑफ रॉयटिंग वर रिपोर्टेड एज कंपेयर टू 23 केसेस रिपोर्टेड ड्यूरिंग 2024। क्राइम अगेंस्ट विमेन, जो कि विमेन सेफ्टी का एक मुख्य पैमाना होता है, यहां पर भी 8.14% की कमी आई। 665 केसेस रिपोर्ट हुए 2025 में एज कंपेयर टू 724 केसेस ड्यूरिंग 2024। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में हमने एक विशेष अभियान चलाया था गत वर्ष, और हमने आप लोगों से भी सहयोग मांगा था, और आप सभी ने इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने में, पब्लिक में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए आप सबने काफी हमारी हेल्प की अवेयरनेस क्रिएट करने में। साथ ही साथ हमने भी विभिन्न स्तरों पर एनफोर्समेंट के साथ साथ लोगों को हमने एजुकेट किया और अवेयरनेस क्रिएट की। उसका ही रिजल्ट है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी 8.82% की कमी आई। 520 केसेस वर रिपोर्टेड ड्यूरिंग 2025, जबकि 2024 में 578 केसेस वर रिपोर्टेड। आरटीए में मैं थोड़ा और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, दैट इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट।
फैटल केसेस, फैटल में जिसमें कोई डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, उसमें 14.55% की कमी आई। 2025 में 182 केसेस फैटल केसेस, एक्सीडेंट केसेस वर रिपोर्टेड, जबकि 2024 में 213 केसेस, सो 14.55% का रिडक्शन है। डेथ किसी की भी हो, चाहे वो मर्डर केस हो, चाहे एक्सीडेंट हो, किसी तरह से भी हो, परिवार का एक सदस्य एनालिसिस किया। इनफैक्ट हम रेगुलरली, एक तो हम एनालिसिस करते थे कि किस समय ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, दूसरा हम ये भी एनालाइज करते रहे कि किस एज ग्रुप का एक्सीडेंट हो रहा है, ताकि किस पे कंसंट्रेट किया जाए। तो 67% जो डेथ्स हो रही हैं हमारे यहाँ, वो 18 और 45 इयर्स के बीच में हो रही है, जो कि सबसे अधिक प्रोडक्टिव एज है किसी भी ह्यूमन बीइंग की। और ये परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है, राष्ट्र के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि यही एज ग्रुप है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो इससे राष्ट्र को भी नुकसान है, परिवार को भी नुकसान है। परिवार में कई बार होता है अकेला ब्रेड विनर जो होता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं, बच्चे, छोटे बच्चे, वो अनाथ हो जाते हैं। तो इसलिए हमने सबसे ज्यादा ध्यान इस पे दिया कि डेथ्स को मिनिमाइज किया जाए। और जो डेथ्स हैं, इस बार हम डेथ्स बिलो 200 लेके आने में सफल रहे हैं। जो रिडक्शन हुआ है डेथ्स में, नंबर ऑफ पर्सन्स डाइड इन फैटल एक्सीडेंट्स, 12.8% का रिडक्शन आया है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। इस साल 197 डेथ्स हुई एक्सीडेंट केसेस में, जबकि लास्ट ईयर 226 डेथ्स हुई थी। सिमिलरली नॉन फैटल केसेस में भी 5.47% का रिडक्शन है। नॉन फैटल मीन जिसमें डेथ नहीं हुई बट इंजरीज हुई हैं। तो उसमें 345 केसेस जो थे वो रजिस्टर हुए 2025 में, एज कंपेयर टू 365 ड्यूरिंग 2024। और इंजर्ड में भी एक मार्जिनल रिडक्शन आया है 2.5% का। 25 में 606 लोग इंजर्ड हुए, जबकि 24 में 622। तो ये एक हमारा जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, अब हमने इसका एनालिसिस किया कि ऑल इंडिया लेवल पर हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिक अवेलेबल है नेशनल लेवल की, वो रोड एक्सीडेंट 20 से लेके 23 तक की अवेलेबल है, 23 तक की। तो उसमें ये पाया गया कि ड्यूरिंग 2023 34.6 एक्सीडेंट्स पर लाख ऑफ पॉपुलेशन हुए। यही एक कंपैरिजन का क्राइटेरिया, छोटे स्टेट बड़े स्टेट में, कि पर लाख पॉपुलेशन में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो 23 में जो एक्सीडेंट हुए थे 34.6 नेशनल लेवल पे हुए थे, जबकि त्रिपुरा का एवरेज जो था 13.9 पर लाख ऑफ पॉपुलेशन था, और दैट इज 23। जब हमने इस साल का देखा तो ये फर्दर रिड्यूस हो गया 12.5 एक्सीडेंट्स पर लाख ऑफ पॉपुलेशन 2025 में हमारा। सिमिलरली पॉपुलेशन ऑफ व्हीकल्स कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो नेशनल लेवल पे जो एवरेज था वो 11.4% था, और त्रिपुरा का ऑलरेडी लो था 8.5, लेकिन अभी ये 6 पे आ गया है, 6 एक्सीडेंट्स पर 10,000 ऑफ पॉपुलेशन। सिमिलरली पर्सन्स किल्ड जो नेशनल एवरेज है वो 12.5
persons killed per lakh of population in road traffic accident, हमारा इस साल का एवरेज जो आ रहा है 4.7 आ रहा है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ नेशनल एवरेज। मेन इसमें कहना यह है कि इस साल हमारे जो गाड़ियों में करीब नंबर ऑफ व्हीकल्स 8.11 लाख से बढ़कर 8.67 लाख हो गए 2025 में, तो करीब 8% की इंक्रीज है गाड़ियों में, जबकि हमने जो रिडक्शन किया है टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में वो 8.82%, डिस्पाइट इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स। ये हमारे लिए चैलेंज था कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कैसे कम किया जाए, क्योंकि 23, 22, 23, 24 में मार्जिनली हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। दिस इज इन लास्ट 4 ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज कम डाउन बाय 8% इन 2025। दूसरा, हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी ये हमें निर्देश है कि नशा मुक्त त्रिपुरा अभियान में त्रिपुरा पुलिस को आगे बढ़ के कार्य करना है, और उसी निर्देश के अंतर्गत हम लोग नशा मुक्त त्रिपुरा अभियान में सभी लोग एज ए टीम हम जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो एनफोर्समेंट हुआ है एनडीपीएस केसेस में, नारकोटिक ड्रग्स में, इस साल हमारा एनफोर्समेंट बढ़ा है और करीब 11% बढ़ा है। आपको सभी को मालूम है कि एनडीपीएस ही एक ऐसा केस होता है जिसमें कि कंप्लेनेंट पुलिस होती है, क्योंकि हम जितना भी डिटेक्ट करते हैं, जितना भी पकड़ते हैं, फिर उसकी कंप्लेंट हम खुद कराते हैं, कोई प्राइवेट पर्सन नहीं होता। तो 11% इंक्रीज हुई है हमारे डिटेक्शन में और केस रजिस्ट्रेशन में, एनडीपीएस के केस रजिस्ट्रेशन करने में, क्योंकि हमने ज्यादा डिटेक्शन किया इस साल एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर जो टोटल केसेस थे 470 थे, इस बार 522, इंक्रीज ऑफ 11%। और अदर मिसलेनियस केसेस जो है उसमें 8% का रिडक्शन है। तो जैसे कि मैंने बताया, इस साल हमारे टोटल केसेस हैं 3698 एज कंपेयर टू 4033 लास्ट ईयर, रजिस्टरिंग डिक्रीज ऑफ 8.3%। और ये जो क्राइम फिगर है ये लोवेस्ट है इन लास्ट 20 ईयर्स। गत 20 वर्ष में सबसे लोवेस्ट क्राइम फिगर है। नारकोटिक्स में जहां तक रिकवरी का सवाल है, गांजा जो हमने डिटेक्ट किया, रिकवर किया, ड्राई गांजा जिसे बोलते हैं, 14% ज्यादा हमने इस साल रिकवर किया एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। कफ सिरप बोटल्स जो है 145%, डबल से भी ज्यादा इस साल हमने रिकवर की। टैबलेट्स जो आती हैं, आप कॉमन लैंग्वेज में याबा टैबलेट बोलते हैं, वो 26.37% एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर हमने सीज किए। फिर इसके अलावा जो सीडलिंग है, नर्सरी है, इन सब में जो हमने सीजर किया है वो ऑलमोस्ट 95%, जैसे ऑलमोस्ट डबल ऑफ लास्ट ईयर किया है, 95% मोर देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 8 करोड़ 23 लाख था, इस बार 16 करोड़ 3 लाख प्लांट्स एंड सेटलिंग्स। तो टोटल वैल्यू जो हमने सीजर किया है या डिस्ट्रॉय किया है, प्लांट्स, नर्सरी, लास्ट ईयर था 849 करोड़, इस बार वैल्यू है उसकी 1636 करोड़, 92.7% ज्यादा है इस साल। नारकोटिक ड्रग्स, गांजा प्लांट्स, सैपलिंग्स, ये सब मिला। अब ये क्राइम रिडक्शन आप कैसे संभव हुआ? हम लोगों ने जो अपनी रणनीति बनाई थी उसमें ये था कि हमें ऑल आउट
पब्लिक के साथ में जाके सहयोग करना है, उनसे सहयोग लेना है और साथ ही साथ जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको और बढ़ाना है। तो जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ही जो प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट्स जो जमा होती है 2024 में 55,696 प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट 2024 में हुई थी। इस साल 1,16,158, सो दैट इज अबाउट 109% ज्यादा प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट जो लोग वायलेशन करते हैं ट्रैफिक रूल्स का उनके अगेंस्ट में। एक तो ये एनफोर्समेंट हमने किया। फाइन मनी भी लास्ट ईयर 19.1 करोड़ था, इस बार 20.2। लाइसेंस जो सस्पेंशन अभी हो रहा है, लास्ट ईयर 10,890 ड्राइविंग लाइसेंस हुए थे सस्पेंड, 25 में 17,890 लाइसेंसेस सीज हुए और सस्पेंड हुए। तो इस तरह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ये एनफोर्समेंट और हमारा जो प्रयास है, मीटिंग्स हैं, पब्लिक के साथ में अवेयरनेस है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, थाना लेवल पे, विलेज लेवल पे, वो हमने किया जिससे कि ये रिडक्शन संभव हो पाया। इसके अलावा जो बाकी पीआरस हमारी होती है, जैसे कि गैम्बलिंग से रिलेटेड होती है, एक्साइज एक्ट से रिलेटेड होती हैं, 107 सीआरपीसी होती है जब कोई मारपीट करने की कोशिश करता है या उसको रोकने के लिए, या फिर कोई ओफेंडर होते हैं इस टाइप के, हैबिचुअल ओफेंडर बोलते हैं, रिपीट ओफेंडर, बार बार कोई क्राइम करता है। तो उन सब के अगेंस्ट इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, उनके अगेंस्ट में हमने प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट दी। तो अगर टोटल प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट देखी जाए तो गत वर्ष ये प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट्स थी 1,06,873 और इस साल है 2,40,258, इंक्रीज ऑफ अबाउट 125%। तो हमने ये कार्य किया है कि टू प्रिवेंट द पर्सन, उसके अगेंस्ट पीआर सबमिट किया, फॉलोअप किया, उसको बाइंड डाउन किया कि वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा फ्यूचर में। अगर करेगा तो उसका बॉन्ड जो है उसकी वजह से वो जेल में भी जाना पड़ सकता है और उस पर फाइन मनी भी लगेगा। साथ ही साथ जो प्रयास हमारे हैं, प्रयास मीटिंग्स आपको पता है, हमारा जो कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम है, उसमें भी 42.37% का इंक्रीज हुआ। तो प्रयास मीटिंग हमारी जो हुई है 2024 में 11,972 हुई, जबकि 25 में 17,045, तो इंक्रीज हो 42%। तो इस तरह से हमने अपनी जो एक रणनीति थी उसमें पुलिस अधिकारियों को एनकरेज किया, उनको गाइड किया। पहला कार्य तो था कि प्रिवेंशन किया जाए। अगर प्रिवेंशन के एफर्ट के बावजूद भी क्राइम हो गया तो इमीडिएट प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स, केस रजिस्ट्रेशन, और केस रजिस्ट्रेशन के बाद में प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जशीटिंग। और अब हम क्लोजली ट्रायल को भी हम अब मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने न्यू क्रिमिनल लॉज, अभी उनको जो है न्याय संहिता बोला जाता है, अब वो न्यू क्रिमिनल लॉ नहीं रह गए हैं क्योंकि जुलाई 2024 से इंप्लीमेंट हुए हैं। उनको हमने बहुत ही गंभीरता के साथ में उसको इम्प्लीमेंट किया है, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है, सभी पुलिस पर्सनल्स को ट्रेंड किया है और एकदम स्मूथ तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। इस बीच में जैसे कि 2024 में यहाँ पर समस्त जो अंडरग्राउंड ग्रुप थे सभी ने जो था वो मेन स्ट्रीम में आ गए थे। उसके बाद में कुछ प्रयास नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हो रहे थे, एक ग्रुप
जो था वो मिसक्रिएंट्स का वो फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। आप सभी को मालूम है कि 14-15 अगस्त की नाइट में हम लोगों ने उनको में से जो उनके पास से एक्सप्लोजिव, उनके पास से डिटोनेटर वगैरह पकड़े और उनके 2 मेंबर्स को अरेस्ट किया। उसके बाद में और भी जो कुछ लोग थे उनको अरेस्ट किया। टोटल 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है उसमें। तो वो एक हमारी मेजर सक्सेस ये थी। इसके अलावा गत वर्ष में 628 मोबाइल फोन्स हमने रिकवर किए हैं पब्लिक के और उनको दिए हैं। साथ ही साथ कुछ ही दिन पहले जैसे आपने देखा होगा कि करीब 45 माइनर और मेजर्स जो अरुणाचल प्रदेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई थी उनको हम वहां से लेके आए हैं और यहाँ पर उनकी फैमिलीज को सपोर्ट किया है। ड्यूरिंग 25 हमने 20 किडनैप्ड गर्ल्स जो थी मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कि जिनको इंड्यूस करके साथ में ले जाया गया था बाहर के स्टेट्स में, उनको भी हम वापस लेके आए हैं और 23 एक्यूज्ड पर्सन्स को उनमें भी अरेस्ट किया है। इसके अलावा हमने काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन में बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ में कार्य किया है और हमारा प्रयास है कि फ्यूचर में भी हम जो क्राइम है उसको सभी के सहयोग से, मीडिया, पब्लिक और विभिन्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सबका सहयोग लेके हम क्राइम को प्रिवेंट कर सके, बेटर लॉ एंड ऑर्डर जो हम मेंटेन कर रहे हैं उसको फर्दर इंप्रूव कर सके और जो पब्लिक सर्विस है हमारी, बेसिकली पब्लिक को सर्विस जो है हमारी और बेटर हमारी जो दे ही रहे हैं, तो हमारा प्रयास है कि हमेशा फर्दर इंप्रूव करते रहें। लेकिन जो 2024 के बनिस्बत 2025 में जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो मैंने आपको क्राइम डेटा और विभिन्न अदर डेटा देकर आपको जो है इसके बारे में अवगत कराया है। अब इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको जो हमने जो ये PR सबमिट किया है 1,16,000 ये वॉयलेशन ही है, वॉयलेशन वॉयलेटर के अगेंस्ट में की है। ये जो हमने 20 करोड़ फाइन रियलाइज किया है वो वॉयलेटर्स के, तो हम कह रहे हैं कि वॉयलेशन हो रहा है एजुकेशन प्लस एनफोर्समेंट, वो दोनों ही हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किया जाए। इसके अलावा अभी कुछ ही दिन पहले 5 तारीख को ना ऑनरेबल CM का मीटिंग था। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद कंसर्न है, उन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स को लेकर अभी मीटिंग की थी 5 तारीख को और इसमें कई सारे डिसीजन लिए गए क्योंकि पुलिस अकेला नहीं है, बाकी सब डिपार्टमेंट मिलकर इसमें कार्य कर रहे हैं और मल्टी एजेंसी अप्रोच इसमें कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसमें ट्रैफिक में इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गाड़ियां हर साल बढ़ रही हैं, ऑलमोस्ट 8 to 10% नंबर ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग। अब वो जो गाड़ियां एक स्पेस में ही चल रही हैं सब, तो इसके लिए और भी जरूरी है कि अगर सभी लोग ट्रैफिक रूल्स को मान के चलें तो उसमें एक्सीडेंट भी नहीं होगा, लोग टाइमली भी आप घर जा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं। लेकिन ये होता है कि वॉयलेट करके सब लोग आगे इधर से उधर से वॉयलेशन करके जाना चाहते हैं, उसमें फिर ये जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है, फाइन होना या PR सबमिट होना, ये सब होता है, या ड्राइविंग लाइसेंस सीज करना, सस्पेंशन करना, ये सब एक्शन। और अभी हमने टेकअप किया है कि इस साल से जो है कैंसिलेशन के लिए हमने रिक्वेस्ट की है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कि परमानेंटली कैंसिल करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस। देखा जा रहा है ट्रैफिक डिस्टर्ब में इलीगल पार्किंग का ऊपर एक्शन ले रहा है जी, उसके सामने VVIP गाड़ी खड़ा हो रहा है इलीगल पार्किंग में। अभी कोई आम पब्लिक का गाड़ी है तो उसका आम पब्लिक का गाड़ी लेके जा रहा है, VVIP गाड़ी पे कुछ नहीं होता है। और दूसरा सवाल है और जो अगरतला सिटी में जिस जगह में 1 वे आप लोग जो घोषणा किया था उसका सामने देखा जा रहा है पब्लिक जा रहा है 1 वे रोड का, जिस आपका लॉ एंड ऑर्डर बन के जा रहा है। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर जो गाड़ी भाड़ा लेके रेंट से लेता है उसका गाड़ी में सिग्नल लगा के नोटिस से आप जो है आप स्पेसिफिक अगर कोई है तो आप मुझे बता दीजिए, स्पेसिफिक लोकेशन बता दीजिए। ठीक है, ओके, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ
कि वी विल एंश्योर, अगर देखिएगा ये जनरल क्वेश्चन है, लेकिन जनरल अगर आप बोल रहे हैं तो आप अगर इसमें कुछ भी ये है तो डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन। आवर एसपी ट्रैफिक इज हियर, वी शैल एंश्योर इट। স্যার আমার প্রশ্নের উত্তরটা দিলাম না, মানে আমি আবারও স্পেসিফিক করছি, যখন কোনো ভিভিআইপি গাড়ি বা ধরুন চিফ মিনিস্টারের গাড়ি যখন যেখান দিয়ে মুভমেন্ট হয়, ট্রাফিক এতটা সচেতন এবং এতটা সতর্ক হয়ে কাজ করে যে পুরো রাস্তাটা ক্লিয়ার এবং তৎক্ষণাৎ ধরুন পোস্ট অফিস চৌমুহনী এলাকা বা আর্মিস চৌমুহনী এলাকা তৎক্ষণাৎ সেটা পরিষ্কার হয়ে যায়, পুরো ফ্রি থাকে ট্রাফিক এবং গাড়িগুলো বেরিয়ে যায়। কিন্তু যখন ওই মুভমেন্ট শেষ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে আবার অটো টমটম দাঁড়িয়ে পড়ে, ট্রাফিক চলে আসে একটা কোণায়, সেখানে এসে ফাইন কাটছেন তাদের ইচ্ছে মতো, এবং তারা আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে এখনো শুনতে পাই তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট টার্গেট দেওয়া হয় যে 2000, 3000, 4000 টাকা পর্যন্ত পার ডে ফাইন কাটতে হবে। এটা কি কোথাও মানে এরকম নিয়ম আছে কিনা, বা এই ফাইন কাটা হচ্ছে এবং গাড়িগুলো রাস্তাটা ব্লক করে দাঁড়িয়ে আছে পুরো শহরে যাওয়া? नो, देयर इज नो टारगेट गिवन टू एनीबॉडी। मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं एश्योर कर रहा हूँ। दूसरा जहाँ तक है कि ट्रैफिक में हम कुछ मैन पावर बढ़ा रहे हैं, अभी हमारे 900 प्लस 953 कॉन्स्टेबल्स वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी 2 महीने के अंदर वो पास आउट हो जाएंगे। तो हम ट्रैफिक में कुछ और यंग कॉन्स्टेबल, विमेन, मेल दोनों को लगाएंगे यहाँ पर, जिससे कि और बेटर ट्रैफिक यहाँ पे व्यवस्था हो सके। Segregation of vehicles is very important. ये देखा जाए कि some rickshaw, some tom-tom, they are moving together. But the concentration of traffic police is always after the bikers. I think it is very dangerous. Because it is actually creating the civilians are feeling that police is against us. Okay. But they are in a group. This auto, if some auto is violating the rule, then nobody is taking any action. Even police is just turning away. But when the bikers is going, so they are feeling like we are alone, we don't have any association, that's why police is after us. This is the general perception. हाँ, ये परसेप्शन को मैं क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ व्हीकल्स आर बाइकर्स। मेजोरिटी ऑफ एक्सीडेंट्स जो हमने स्टडी की है उसमें ऑलमोस्ट 60 to 70% केसेस में बाइकर्स आर इन्वॉल्व। नॉट दैट उनका मतलब बाइकर आइदर वे वो इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ बाइकर्स आर मोर। तो इसलिए आपको लगता है बस बाइकर्स को ही ये पकड़ रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं पकड़ रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। वी एंश्योर कि सभी लोगों के साथ में के अगेंस्ट में सेम एक्शन हो, और ये यहीं पे नहीं, अगरतला, आप तो अगरतला की बात कर रहे हैं, हम थ्रू आउट स्टेट कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट अगरतला तक ट्रैफिक कन्फाइंड नहीं है। ट्रैफिक तो सभी 8 डिस्ट्रिक्ट्स में हर जगह पे वहाँ पे ये जो हमारा इन्फोर्समेंट चल रहा है। तो वी एंश्योर कि सभी के अगेंस्ट मैच बाइकर, क्योंकि ज्यादा बाइकर है इसलिए आपको लगता है। इट इज नॉट हायर देन, बट इन नॉर्थ ईस्ट इट इज वेरी, बिकॉज रिसेंटली यू माइट हैव सीन कि आसाम पुलिस ने अपना एक वो निकाला था कि हमारा 26% हो गया कन्विक्शन रेट। तो हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट में हमारा अच्छा है। Is there any report related to infiltration or exfiltration laboring? देखिएगा, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में हम लगातार एक्शन ले रहे हैं, और इन्फिल्ट्रेशन जो है इस साल में कंपैरेटिवली जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम बीएसएफ और विभिन्न सेंट्रल एजेंसीज के साथ में कार्य कर रहे हैं, और हम खुद भी जॉइंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं बीएसएफ के साथ में बॉर्डर एरिया में। साथ ही साथ हमारे जो है कैंप्स भी हैं बॉर्डर एरियाज में, हमने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कैंप्स भी लगाए हुए हैं। तो उस सब को हमने क्लोज ऑब्जर्वेशन, साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, यहाँ पे भी हमारी टीम्स है। तो इन्फिल्ट्रेशन कंपैरेटिवली कम हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले। से 393 बांग्लादेशी नेशनल्स थे, 12 रोहिंग्यास थे, एंड अदर नेशनैलिटीज के 60 से, प्लस 120 टाउट्स जो है ना, हम टाउट्स के अगेंस्ट में काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। तो इसमें से ऑलमोस्ट 25% आप देखेंगे कि टाउट्स जो लोग उनको क्रॉस कराते हैं, यहाँ से इनेबल कराते हैं, वो अरेस्ट हुए। Sir, what is the number compared to previous year? What was the figure in the 2024? लास्ट ईयर का फिगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट इट इज, क्योंकि इन्फ्लेशन लोअर हुआ तो ये भी लोअर है। Roughly कितने % घटे से कुछ? मैं गैस नहीं करूंगा, मैं देख के बताऊं, मेरे पास फिगर बस ये है। जी স্যার, জুলাই 2024-এ কন্ডাছড়ায় একটি রায়ট হয়েছিল। जी, बोला कि 100% बंद हो गया है, हमने कहा कि कम हुआ है,
उसमें से जो फिगर दी है उसमें से 120 टाउट्स हैं, टाउट्स जो कि इंडियन हैं, जो कि इंडियन साइड से जो ये कर रहे हैं। तो जो प्लेसेस हैं हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, पब्लिकली वी कैन नॉट डिस्कस हियर, बट दोज प्लेसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड उन जगहों पर हम लोगों ने जो भी रिक्वायर्ड मेजर्स है वो लिए। नहीं है क्योंकि बेसिकली ये क्राइम, जनरल क्राइम, बट मैं फिर बोल रहा हूं, अगर जो भी वेंडलाइज हुआ है या जो भी हुआ है, हर एक केस में हमने FIR ली है, हर एक केस में हमने केस रजिस्टर किया है, हर एक केस में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हर एक केस में डेफिनेटली जहां पे भी जो भी दोषी होगा उसके अगेंस्ट में एक्शन होगा। सर बहुत सारे क्वेश्चन हुआ सर, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन था जी। एक सर जो AMC का जो सर 16 करोड़ का जो केस था सर, नहीं देखिएगा, ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं ये तो मैंने फिगर दी है अभी, ये पुलिस ने ही अरेस्ट किया है इनको। नहीं, बारी यदि तैयारी कर से आप स्पेसिफिक हमें बताइए कि यहाँ पे ये हुआ है, वी विल टेक स्पेसिफिक एक्शन, क्योंकि जनरलाइज करना ठीक नहीं है। जहाँ पे भी ऐसा हमें सूचना मिली है, चाहे यहाँ पे जस्ट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पुलिस है, BSF है, सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। स्पेसिफिक अगर कोई है तो आप हमें बताइएगा, हम आपको उसका वो देंगे। देखिएगा, आप सभी स्पेसिफिक केसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हमारा था यहाँ पर आज डिस्कशन, ब्रॉड डिस्कशन। एनीवे, क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो यस, जो आपने रिक्शा चालक वाला बोला उसमें एक आदमी को अरेस्ट किया गया है, जो कि मेन एक्यूज्ड उन्होंने दिया गया था, ही वाज अरेस्टेड। जहां तक उसका है जो ये था, वो इतना पॉपुलर वो सिंगर है, मुझे खुद नहीं मालूम था, तो इतना ज्यादा लोग आ गए वहां पे, और मेरी नजर में नहीं, मैं वहां प्रेजेंट था, मैं कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था। तो हम लोगों ने जो है उसके लिए व्यवस्था की थी, और वहां पर जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी की, और हमने लॉ एंड ऑर्डर वहां पे मेंटेन रखा। डिस्पाइट इतना ह्यूज टर्न आउट होने के बावजूद, इतने लोग आए वहां पे, उसके बावजूद भी वो जो था वहां पर कोई मेजर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, और पुलिस ने, CRPF ने, TSR सब मिलके बहुत अच्छा कार्य किया उसमें। सर मेरी एक लास्ट सवाल था। देखिएगा, स्पेसिफिक केस तो मैं आपको देख के बता पाऊंगा, आपको सेपरेटली हम फिगर दे देंगे वो, बट सो फार एज ये एथनिक या कम्युनल कोई ये है, इसमें हम लोगों का एकदम क्लियर कट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का भी क्लियर कट डायरेक्शन है कि आपको एकदम निष्पक्ष भावना से कार्य करना है, और जो भी दोषी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसका ग्रुप, कलर, उसका एथनिक ग्रुप, उसका पॉलिटिकल एफिलिएशन, आपको स्ट्रिक्टली कार्य करना है, और हम वो स्ट्रिक्टली कार्य कर रहे हैं। और हम एंश्योर करेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम एंश्योर करेंगे कि जो भी दोषी हैं दे विल बी चार्जशीटेड आफ्टर कलेक्टिंग एविडेंस एंड दे विल बी प्रोसिक्यूटेड। कोई भी खाली नहीं जाएगा, ये हम एंश्योर करेंगे। उसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को वो लगे कि नहीं उसमें तो ये हो जाएगा, बट उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। देखिएगा, मैंने पहले भी बोला है, हमें एकदम क्लियर कट निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि जो नशा सामग्री का जो लोग भी इसका ट्रेड में इन्वॉल्व है, इसके ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, इनके अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस। कोई भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल कलर, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन और प्लेस। जिस घटना का आपने बताया मैं उसी के बारे में बोल रहा हूं, उसमें हमने लोगों को अरेस्ट किया है, और जिन लोगों का वहां पर ये नहीं था, इन्वेस्टिगेशन करके उसमें एक दो कुछ किंग पिन भी अरेस्ट हुए हैं, और बाकी बाहर से भी जो मेन जो सप्लायर थे वहां पे, जिसको कि बाकी स्टेट की पुलिस नहीं कर पाई थी, वो हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और अभी भी एक, जैसा मैंने बताया, गाजियाबाद में एक आदमी ऑलरेडी हैज बीन अरेस्टेड, वी विल बी ब्रिंगिंग हिम हियर शॉर्टली। तो इसमें हम एकदम जो ये जो इस तरह के जो भी केस हैं, कोई भी ड्रग से रिलेटेड,
और इस साल हमारा टारगेट जो होगा वो मेनली किंग पिन ही होंगे। স্যার আরেকটা বিষয় আপনি বলছিলেন যে অনুপ্রবেশ অনেকটা কমেছে তার জন্য পুলিশের সক্রিয়তাকে Yes. কিন্তু তারপরও 578 জন অনুপ্রবেশ করেছে এই ধরনের একটা তথ্য আপনি দিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে ওরা অনুপ্রবেশ করছে কোন রাস্তায়? गांजा को छोड़ के, गांजा सैपलिंग जो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसको छोड़ के अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर जो वैल्यू था 25.64 करोड़ था, इस बार 32.92 करोड़ है, 28% का इंक्रीज है। अगर गांजा सैपलिंग को भी ले लिया जाए, पूरा गांजा का वैल्यू प्लांट्स का जो अभी आप सब लोग देख रहे होंगे कि हम डेली बेसिस पे हमारा ऑपरेशन चल रहा है, तो उसमें 849 करोड़ टोटल, गांजा को भी लेके टोटल 849 करोड़ लास्ट ईयर था, इस बार 1636 करोड़ है, 92% का इंक्रीज है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू रुपीज। इसमें कोई यू कैन नॉट मेक आउट अनलेस आपके पास में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कि आप ये क्या है। तो हम इसी लिए हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, हमने अपने इंटेलिजेंस ब्रांच को स्ट्रेंथन किया है। और जहां तक जो बाहर के लोग हैं, हमने जो अभी कुछ दिन पहले केस हुआ था उसमें 3 एक्यूज्ड को हम अरेस्ट करके लाए, दिल्ली से, यूपी से, कलकत्ता से। उसमें एक और एक्यूज्ड है जिसको कि गाजियाबाद में है, उसको भी लेके आ रहे हैं। तो अब ये जो संपूर्ण लिंकेज, हमारा उद्देश्य है कि पूरी लिंकेज जितनी भी है उस सबको, जो भी लिंक्ड है वो चाहे यहाँ है चाहे बाहर है, उनको सबके अगेंस्ट में हम एक्शन ले रहे हैं और सभी को हम अरेस्ट कर रहे हैं। देखिएगा आप संपूर्ण तौर पे निरापद है, वहां पे जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है वो एक्शन हम लोग ले रहे हैं इन कोऑर्डिनेशन विद बीएसएफ एंड अदर एजेंसीज। और हमें जो भी जितना भी कोऑर्डिनेशन या जितना भी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा करेंगे, उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिएगा विभिन्न जगह नहीं है, 1-2 जगह साइट हुआ था ड्रोन, एक जगह हमें मिला भी था, हमने उसको टेस्ट करने के लिए भी भेजा है। बट मैं फिर बोल रहा हूं, आप संपूर्ण तौर पे निरापद हैं, कहीं पे भी कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि जहां पे कि कॉज ऑफ कंसर्न है। हम लोग उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है वो हम लोग ले रहे हैं इन कोऑर्डिनेशन विद अदर एजेंसीज। देखिएगा स्पेसिफिक केस के बारे में मुझे देखना पड़ेगा स्पेसिफिक केस में क्या हुआ, बट मैंने आपको जनरल जो हमारी जो पॉलिसी है उसके बारे में मैंने बताया है कि हम किसी भी जगह कोई भी वायलेंस होगी, कोई भी अपराध होगा, उसके अगेंस्ट हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और उसमें जो भी लीगली पॉसिबल है, जो भी लीगली परमिसिबल है, वो पूरा एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेंगे। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैंने आपको डेटा दिया है, मैंने आपको प्रिवेंटिव मेजर्स हमने क्या लिए हैं, हमने क्या लास्ट ईयर क्या मेजर्स लिए हैं, इस साल हम क्या मेजर्स ले रहे हैं। हम लोगों ने पहले दिन ही हमने डिस्कशन किया इसके ऊपर, मैं अपने सभी ऑफिसर्स के साथ में, डिस्ट्रिक्ट एसपीज के साथ में हम लोग बैठे और हमने इस साल के लिए भी अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको चॉकआउट किया है और उस पर हम कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, आपने इससे पहले गंडाचेरा का बोला, मैंने सभी के बारे में बोल रहा हूं, एक कोई स्पेसिफिक नहीं। इस केस में 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था, 1-2 नहीं, 5 को अरेस्ट किया गया था और उसमें तदंत के बाद में जो भी दोषी होगा उसके अगेंस्ट में चार्जशीट होगी, ठीक है ना। ये जो केसेस होते हैं इसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये कौन पीछे था, तो हम थोरो इन्वेस्टिगेशन करके मैं आपको फिर आपको एश्योर कर रहा हूं कि हर एक केस में चार्जशीट अगेंस्ट ऑल द जो भी दोषी हैं उनके अगेंस्ट में। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, यहाँ पर हमारे बहुत सारे यूथ हैं, वो समझते हैं कि वो इस तरह से कहीं भीड़ में, मॉब में जाके कहीं पे कुछ कर दें, कुछ क्राइम कर दें तो वो बच जाएंगे, वो बचेंगे नहीं। आजकल हर जगह ऑडियो विजुअल का जमाना है, हर जगह मोबाइल फोन अवेलेबल है, हमारे पास में भी कैमरा अवेलेबल है, सीसीटीवी, तो हर जगह पे एविडेंस है अवेलेबल। और क्या होता है, ये यूथ इनको लगता है कि बस बिकॉज मे बी आउट ऑफ इमेच्योरिटी इस टाइप के एक्शन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, आपने देखा है
कि जब ये कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे उनके अगेंस्ट में केस होगा, दे विल नॉट गेट गवर्नमेंट जॉब। अगर कोई पॉलिटिक्स में भी जाएगा, आपको पता है कि देयर विल बी केसेस एंड देयर आर सो मेनी सीनियर पॉलिटिशियंस जो कि हु लॉस्ट देयर मेंबरशिप। तो ऐसा नहीं है कि आज ही ये खत्म हो जाएगा, कि आज ही बस हो गया खत्म, क्योंकि अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो हो गया खत्म। वो केस है उस आदमी के अगेंस्ट और वो रहेगा, और वो रिकॉर्ड पे रहेगा। एक बार जीडी एंट्री हो गई, वो रिकॉर्ड रहेगा, वो रिकॉर्ड पे, और जहां भी जाएंगे, जिस भी पोजीशन में जाएंगे, वहां पे उसका रिकॉर्ड जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी को, इस तरह के तत्वों को ये मैं बताना चाहता हूं कि ये नहीं कि आज कुछ नहीं हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी जिंदगी भर के लिए वो रिकॉर्ड अवेलेबल है। देखिएगा, इस साल मीन्स आप बोल रहे हैं 2026 का 8 दिन, हाँ नहीं 25 में ऐसा आपका परसेप्शन है। उड़ान पुल में कुछ एक्सीडेंट हुए हैं, बट ये नहीं है कि वहां पे बढ़े हैं। एक्सीडेंट बढ़े नहीं है, एक्सीडेंट हुए हैं। एक्सीडेंट हम भी बोल रहे हैं कि 527 एक्सीडेंट हुए हैं पूरे स्टेट में, बंद नहीं हुए। एक्सीडेंट, गाड़ी चल रही है, रोड्स पे चल रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बट हम उसमें, लेकिन ये नहीं है कि उड़ान पुल पे रिडक्शन। यहाँ 1-2 फैटल एक्सीडेंट हुए वहां पे, काफी सीरियस है, ये हम मान रहे हैं कि 1-2 फैटल एक्सीडेंट हुए वहां पे। और उड़ान पुल पे हम ऑलरेडी व्यवस्था की है कि उसमें जो है, जो स्पीड, अभी वहां पे कैमरा भी लगाए गए हैं। पहले कैमरास नहीं थे, अभी कैमरास से मॉनिटरिंग हो रही है उनकी। और जो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, हाँ, इसके साथ साथ मैं एक चीज का आपको और अवगत कराना चाहूंगा कि माइनर्स कुछ ड्राइविंग करते हैं, 2 व्हीलर्स को, और या तो पेरेंट्स अंडर प्रेशर उनको देते हैं कि वो बच्चे हैं, हट करते हैं कि उनको 2 व्हीलर्स दे दिए जाएं, और कुछ केसेस में माइनर्स इन्वॉल्व हैं एक्सीडेंट्स में। तो इसके खिलाफ हमने स्पेशल ऑपरेशन इस साल के शुरू से स्टार्ट किया है। अब इसमें आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूंगा कि माइनर के केस में 25,000 रुपीज फाइन है, 25,000 रुपीज, और जिसका भी चालान होगा उसको 25 साल तक लाइसेंस नहीं मिलेगा, अदरवाइज 18 ईयर्स तक वो लाइसेंस मिलता है। नंबर 3, उनका जिस गाड़ी को चला रहे हैं वो यूजुअली उनके गार्जियन का ही होगा वो गाड़ी, उसका 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, और जो गार्जियन है जिसका गाड़ी है और वो बच्चा चला रहा है उसको 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो इसको हम इस साल से के शुरू से ही हम स्ट्रिक्टली एनफोर्स करेंगे थ्रू आउट द स्टेट। सर, वो इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन के बारे में जो आपको पता है कि नंबर हैज कम डाउन, डू यू हैव